प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह के महान और उत्तम नाम में आप सभी को आशीष मिले। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है द रिच फूल, धनी मूर्ख का दृष्टांत, जो कि लूका की इंजील उसका 12 अध्याय 16 से 21 में पाया जाता है। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट ल्यूक चैप्टर 12 वर्स 16 to 21। और यहाँ पे परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि तब उसने उन्हें एक दृष्टांत कहा कि किसी धनवान पुरुष की भूमि में बहुत उपज हुई। वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं? मेरे पास अपनी उपज रखने के लिए स्थान नहीं है। उसने कहा, अब मैं ऐसा करूंगा कि अपनी बखारियों को तोड़कर बड़ी बखारियां बनाऊंगा और उन्हीं में अपना सारा अनाज और संपत्ति रखूंगा। तब मैं अपने प्राण से कहूंगा, हे मेरे प्राण, मेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत सी संपत्ति रखी है। चैन कर खा पी और आनंद मना। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, आज ही रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए तो धन संचित करता है, पर परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। ये दृष्टांत जो है न केवल धन के प्रति हमारे दृष्टिकोण को चुनौती देता है, बल्कि जीवन के वास्तविक उद्देश्य को भी प्रकाश डालती है, क्योंकि धन ही सब कुछ हमारे जीवन में नहीं है। उस समय यहूदी समाज में जो अमीर होता था तो वो समझा जाता था कि परमेश्वर उससे प्रसन्न है। प्राचीन इस्राएल में फसल का अच्छा होना पूरी तरह वर्षा और परमेश्वर की कृपा पर निर्भर था। बड़े खलिहान बनाना सुरक्षा और सामर्थ्य का प्रतीक था। यहाँ पर धनी व्यक्ति आत्म केंद्रित है, स्वयं से बात करता है और मैं ये करूँगा, पर परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देता है, ना ही उसकी मजदूरों को, ना ही समाज को के बारे में वो कुछ सोचता है। जीवन पहली बात अब यहाँ पे सीखते हैं कि जीवन जो है वो कुछ समय के लिए है और कभी भी समाप्त हो सकता है। धनी व्यक्ति ने अपने आने वाले कई वर्षों की योजना बनाई, पर भूल गया कि अगला पल भी उसका नहीं है। जीवन भाप के समान है कि भाप आती है और उड़ जाती है, और वैसे ही जीवन भी हमारा उड़ जाता है। दूसरी बात हम यहाँ पे सीखते हैं कि उसने अपने जीवन में परमेश्वर को कोई स्थान नहीं दिया। परमेश्वर की दृष्टि में वो धनी होना है जो कि उस मनुष्य ने कभी नहीं सोचा। उसका अर्थ है कि दया, प्रेम, विश्वास में मजबूत होना, अपनी संपत्ति में से दूसरों की सेवा और परमेश्वर पर हर बात के लिए निर्भर होना है। मैं खलिहान गिराकर बड़ा बनाऊंगा, ये अहंकार को दर्शाता है। हे प्राण, चैन कर, खा पी और आनंद कर, ये एक झूठी सुरक्षा है। हम झूठी सुरक्षा के बीच में अपने जीवन को खराब ना करें। हे मूर्ख, इसी रात को तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। न्याय और मृत्यु एक सत्य चीज है कि दोनों का ही होना बिल्कुल तय है, और जो अमीरी गरीबी का भेद मिटा देता है। यदि उद्धार है तो ही हम स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। अमीर होना पाप नहीं है, बल्कि धन पर भरोसा और परमेश्वर को भूल जाना पाप है। ये बताता है कि हम केवल भंडारी यानी कि स्टुअर्ड हैं, हम मालिक नहीं हैं। तीसरी बात जो हम यहाँ पे सीखते हैं वो है व्यक्ति स्वयं के जाल में फंस गया है एवं अपने ऊपर ही वो
निर्भर है। सब कुछ मैं ही हूँ, ये सफलता मेरी है, इसमें परमेश्वर का कोई योगदान नहीं। धूप, मिट्टी, वर्षा परमेश्वर की ओर से है। जब हम अपनी सफलता में परमेश्वर का हाथ देखना बंद कर देते हैं तो आत्मिक रूप से अंधे हो जाते हैं। चौथी बात जो है हम देखते हैं कि खलियान गिराना लालच को दर्शाता है, क्योंकि अनाज को जो है उस समय में मुद्रा के साथ के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, यानी करेंसी थी। अनाज एक बड़ी करेंसी थी उस समय। और हम सोचते हैं कि थोड़ा और पैसा, थोड़ा बड़ा घर हमें शांति देगा। आदमी हमेशा 99 के फेर में रहता है, जो कि हमें जीवन में कभी भी हमें उससे शांति नहीं मिलेगी। यदि हम पवित्र आत्मा को पूरी तौर पर समर्पण नहीं करेंगे तो भ्रम, अनाज, धन से अपने आप को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। पांचवी बात जो हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर की दृष्टि में धनी बनना है। सफलता को पूरा श्रेय परमेश्वर को देना है। उदारता यानी अपनी संपत्ति से दूसरों की सहायता करना और अनंत काल के लिए निवेश करना है। प्रार्थना, वचन का जीवन होना चाहिए। यीशु मसीह की क्रूस, यीशु मसीह के पवित्र लहू और यीशु मसीह के पुनरुत्थान से हम अपने आप को आनंदित करें, और यही हमारा निवेश है, इन्वेस्टमेंट है। जब हम यहाँ पे आज जब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें अनंत जीवन में प्रभु यीशु मसीह प्रवेश कराएंगे। हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में हमेशा याद रखें और अपने उस पर विश्वास रखें, अपने पापों को मान लें, अपने पापों का पश्चाताप करें और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही सबसे बड़ा आशीष है और यही सबसे बड़ा हमारे जीवन का कार्य है, ताकि हम अनंत जीवन में प्रवेश करें। क्योंकि हमारा जीवन जो है 60 साल है, 70 साल है, 80 साल है, मगर उसके बाद हम कहाँ जाएंगे? यदि हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह में होगा तो हम अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे और सदा प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बड़ी आशीष दे। आमीन।